नमस्कार दोस्तों। बुजुर्गों ने कहा है कि घमंड अच्छी चीज नहीं होती है और किसी का भी घमंड हो वो एक ना एक दिन टूटता जरूर है। और ये बात 100% चीन पर फिट बैठती है। चीन अपनी शक्ति के नशे में चूर पहले भारत से लड़ने की कोशिश कर रहा था और फिर जब भारत ने अपनी भूमि से चीन को बेइज्जत करके लताड़ लगाई तो चीन दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गया। और चीन का यही हाल साउथ चाइना सी में ताइवान कर रहा है। जब भी चीन ताइवान को धमकाने के लिए लड़ाकू विमान भेजता है, ठीक वैसे ही ताइवान अपने लड़ाकू विमानों से चीन को खदेड़ देता है और चीन की धमकी को हंसी में टाल देता है। उसके साथ ही साथ ईस्ट चाइना सी में सेनकाकू द्वीप को लेकर भी चीन काफी आक्रामक है और जापान उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। इसके साथ ही चीन को एक और समस्या मुश्किल में डाल रही है और वो है कोरोना महामारी, जिससे पूरी दुनिया ही एक तरीके से परेशान है। पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है और चीन को पूरी दुनिया दोषी मानते हुए घेर रही है। इसी का कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन पर इस बार 39 देश राशन पानी लेकर टूट पड़े। दरअसल चीन उइगर मुसलमानों को लेकर काफी उग्र है और इसको लेकर दुनिया के देश चीन के रुख से काफी परेशान है। और इसी को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में 39 पश्चिमी देशों ने यूएन में चीन को घेरा और कहा कि चीन की एचआर पॉलिसी और मुसलमानों के प्रति नजरिया बहुत ही खतरनाक है। इसके साथ ही साथ इस बैठक में शिनजियांग और तिब्बत को लेकर भी बात की गई और इसमें भी चीन को बेइज्जत होना पड़ा। इसी बैठक में चीन के विवादित कानून जो हांगकांग में लागू है उसको लेकर भी बात हुई। इस बैठक में अमेरिका, जापान के साथ ही साथ सबसे शक्तिशाली संगठन के देश यूरोपियन यूनियन भी मौजूद था। सबने एक साथ सुर में सुर मिलाते हुए चीन की भूमाफिया नीति, हड़प नीति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि क्या खुलेआम ये सब करने की चीन को छूट देनी चाहिए या इससे निकलने के लिए सभी को जोर देना चाहिए। इसके साथ ही साथ चीन से सबने मिलकर कहा कि चीन हांगकांग की आजादी को बहाल करे और विवादित कानून को वापस ले। इसके साथ ही साथ सभी देशों ने चीन में बने डिटेंशन सेंटर और अत्याचार के खिलाफ मुखर होकर अपनी बात रखी। और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की कमेटी में एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि चीन अपनी मानवाधिकार नीति पर ध्यान दे और अल्पसंख्यक समुदाय पर उत्पीड़न बंद करे। इसके साथ ही साथ हांगकांग को आजाद करने की सोचे और हांगकांग में अत्याचार बंद करे। उसके बाद जर्मनी के यूएन में राजदूत चीन पर टूट पड़े और कहा कि आज मानवाधिकार के लिए एक बड़ी उम्मीद जगी है जो चीन में बीगर मुसलमानों के लिए बड़ी उम्मीद मानी जा सकती है। फिलहाल इसका रिजल्ट जो भी हो, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक और विदेशी मामलों के जानकार अब ये कहने लगे हैं कि चीन अपने ही खोदे हुए गड्ढे में खुद गिर चुका है और उसका बचना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और एक तरह से चीन अब दुनिया से कटने लगा है। अगर समय रहते चीन नहीं चेता तो वो दिन दूर नहीं जब चीन सबसे अलग थलग पड़ जाएगा।